वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आदि क्लासेस। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान। इसमें हम देखेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें अम्ल। तो इसे हम 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। हम जब भी कुछ चीज़ खाते हैं तो वह खट्टी लगती है, तो वह अम्ल के कारण लगती है। जैसे नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जो कि इसे खट्टा बनाता है। इससे हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें खट्टी होती है वो किसके कारण होती है? अम्ल के कारण होती है। दूसरा पॉइंट है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जब भी हम किसी अम्ल को नीले लिटमस पेपर के संपर्क में लाएंगे तो उसे लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। तीसरा है ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। इसका मतलब है जब भी हम किसी अम्ल को जल में घोलेंगे तो वह हाइड्रोजन आयन को मुक्त कर देगा। इसे हम उदाहरण से समझते हैं जिससे हमें जल्दी समझ में आएगा। इसका उदाहरण है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हम इस अम्ल में नीले लिटमस पेपर को डुबोते हैं तो वह नीला लिटमस पेपर लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम इस अम्ल को HCl को जल में घोलेंगे तो इसमें H+ आयन और Cl- आयन अलग अलग हो जाएंगे, जिससे हमें पता चलता है कि यह अम्ल है। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल HNO3 को भी हम नीले लिटमस पेपर के संपर्क में लाएंगे तो ये उसे लाल कर देगा, और जल में घोलेंगे तो H+ आयन और NO3 आयन दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसमें भी यही होगा। इसमें 2 हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएंगे और SO4- आयन अलग हो जाएगा। इससे हमें पता चलेगा कि यह अम्ल है। यानी अम्ल क्या है? पहला तो स्वाद में खट्टे होते हैं, दूसरा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अब बात आती है क्षारक की। इसमें पहला बिंदु है क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं यानी कसेले होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। हमने अम्ल में क्या पढ़ा था? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्षारक ठीक उल्टा आएगा। क्षारक क्या करते हैं? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इसके बाद है ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। जब भी हम किसी क्षारक को जल में घोलेंगे तो वो OH- आयन को मुक्त कर देगा। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है NaOH। जब हम NaOH को लाल लिटमस पेपर के संपर्क में लाएंगे तो ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि यह क्षार है। फिर जब हम NaOH को जल में घोलेंगे तो यह Na+ और OH- आयन में टूट जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये क्षारक है, यानी इसने OH- आयन क्या करा? मुक्त कर दिया। एक और उदाहरण है KOH। यह भी यही करेगा। यह भी लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देगा और जल में घुलने पर OH- आयन मुक्त कर देगा। क्षार किसे कहते हैं? क्षारक का जलीय विलयन क्षार कहलाता है। यानी जब भी हम क्षारक यानी NaOH और KOH को जल में घोलेंगे तो इसका जलीय विलयन क्या कहलाएगा? क्षार। अगला पॉइंट है सूचक। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इंडिकेटर। सूचक, इसकी पहले परिभाषा देखेंगे। ऐसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्ल, भस्म या क्षार है, उसे सूचक कहा जाता है। जब भी हम अम्ल या क्षार में पहचान करना हो तो सूचक का उपयोग किया जाता है। आप सोच रहे होंगे जो खट्टा होगा वो अम्ल होगा, जो कड़वा होगा वो क्षार होगा। पर प्रयोगशाला में हम न तो किसी चीज़ को चख सकते हैं न तो छू सकते हैं। इसलिए हम जब भी किसी अम्ल या क्षार में पहचान करना हो तो प्रयोग द्वारा करेंगे। तो यह प्रयोग सूचक द्वारा होगा। यह सूचक ही हमें बताएंगे कौन अम्ल है और कौन सा क्षार है। प्रयोगशाला में न तो चखना चाहिए न तो किसी चीज़ को टच करना चाहिए। प्रयोग द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। तो सूचक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है मानव निर्मित सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। पहला है प्राकृतिक सूचक। नाम से ही स्पष्ट है, जो प्रकृति से प्राप्त हो उसे प्राकृतिक सूचक कहेंगे। दूसरा है मानव निर्मित सूचक, यानी जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हो यानी बनाए गए हो, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, उसे हम कहेंगे मानव निर्मित सूचक। इसे कृत्रिम सूचक भी कहते हैं। तीसरा है गंधीय सूचक, यानी गंध द्वारा हमें पता चले कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है,
उसे हम कहेंगे गंधीय सूचक। इसे हम आगे डिटेल में समझते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, इसे इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस, हल्दी आदि। पिछली स्लाइड में हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा। यह अम्ल के संपर्क में यदि हम नीला लिटमस पेपर लाते हैं तो उसे लाल में परिवर्तित कर देता है, और क्षार के संपर्क में लाल लिटमस पेपर लाते हैं तो उसे नीले में परिवर्तित कर देता है। यह एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा प्राकृतिक सूचक है हल्दी। हल्दी हम सभी के घर में रहती है, इसे हम खाने में यूज़ करते हैं, पीले कलर की होती है। अब पहला है लिटमस। लिटमस के बारे में समझेंगे। अगर नीले रंग के लिटमस पेपर को अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। अगर लाल रंग के लिटमस पेपर को क्षार में डालते हैं तो उसका रंग बदलकर नीला हो जाता है। यह हमें पता है, हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। ठीक है। अब हम देखते हैं हल्दी। हल्दी, इसका रंग पीला होता है और यह भी प्राकृतिक सूचक होता है। हल्दी के रंग पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं होता है। हल्दी पर यदि हम अम्ल डालेंगे तो वह पीले की पीली ही रहेगी, लेकिन क्षार में हल्दी के पीले रंग को बदलकर लाल रंग में बदल देता है। यानी हम क्षार के संपर्क में हल्दी को लाएंगे तो हल्दी पीले रंग से बदलकर लाल रंग की हो जाएगी। क्षार का उदाहरण है साबुन। यदि हम हल्दी के हाथ जो पीले कलर के होते हैं उसको यदि हम साबुन से धोएंगे तो वो उसी वक्त लाल रंग में बदल जाएगी, जिससे हमें पता चलेगा वह क्षार है। इसके बाद अगला स्लाइड बात आती है मानव निर्मित सूचक की। इसका परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले ऐसे सूचक जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे मानव निर्मित सूचक कहते हैं। प्रयोगशाला में हम कई प्रकार के सूचक बना सकते हैं। इसमें मेन है 2 फिनोफ्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। सबसे पहले बात करेंगे हम फिनोफ्थेलिन की। फिनोफ्थेलिन रंगहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है। इसमें एसिड को मिलाते हैं तो फिनोफ्थेलिन रंगहीन ही रहता है, जबकि इसमें क्षार को मिलाते हैं तो फिनोफ्थेलिन का रंग गुलाबी हो जाता है। मतलब यदि हम क्षार को यदि पहचानना हो तो जब हम इसके क्षार के संपर्क में लाएंगे तो यह उसी वक्त इसका रंग क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। और यदि हम इसे अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो यह रंग परिवर्तन नहीं करेगा, यानी जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। इसके बाद अगला आता है मिथाइल ऑरेंज। यह एक नारंगी रंग का तरल है, यानी लिक्विड है। जब मिथाइल ऑरेंज में अम्ल को मिलाते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है, जबकि इसमें क्षार को मिलाते हैं तो इसका रंग पीला हो जाता है, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार है। हम इसे यदि अम्ल में मिलाएंगे तो यह रेड कलर का हो जाएगा, और यदि क्षार में मिलाएंगे तो यह येलो कलर का हो जाएगा। तो दोस्तों, यह हो गया हमारा वीडियो आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।